नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है लाला जी और इनका काम है बेईमानी। दोस्तों, पुरानी बॉलीवुड मूवीज में जो माँ के कंगन गिरवी रखे जाते थे वो इन्हीं के पास रखे जाते थे। क्योंकि पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो वो क्या इनकी चोरी पकड़ में नहीं ला पाते थे। अभी समय बदला है, हालात बदले, लोग थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ है तो आसानी से दोस्तों इनकी क्या है, चोरी पकड़ में आने लगी है। आज की इस क्लास में हम भी क्या है, इनकी चोरी पकड़ते हैं, इनकी बेईमानी पकड़ते हैं। देखिए कैसे। दोस्तों, पहली बात तो ये है, कोई भी दुकानदार है वह चाहेगा क्या, लाभ कमाना चाहेगा। अब लाभ भी दोस्तों दो तरह से कमाया जा सकता है, एक ईमानदारी से, दूसरा बेईमानी से। ईमानदारी का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है, यदि वह खुद कबूल करे कि मैं 10% लाभ, 20% लाभ पर अपने सामान को बेचता हूँ, तथा वह क्या है, माप में या तौल में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना करे, कोई बेईमानी ना करे। अब बेईमानी से लाभ कैसे कमाया जाता है दोस्तों, वह क्या है, जैसे ही आप बेईमानी शब्द देखेंगे, कोई दुकानदार बेईमानी करेगा, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, वह उसकी तौल में गड़बड़ करेगा। वह या तो आपसे सामान ज़्यादा खरीदेगा या क्या है, वह आपको सामान कम देगा। देखिए कैसे। अब बेईमानी भी भाइयों क्या है, दो एंड पे की जाती है। कोई दुकानदार कब कब बेईमानी कर सकता है, या तो वह सामान खरीदते समय बेईमानी कर सकता है या सामान बेचते समय भी बेईमानी कर सकता है। देखिए कैसे। पहला हेडिंग है दोस्तों हमारा, खरीदते समय बेईमानी। खरीदते समय बेईमानी कैसे की जाती है। खरीदते समय बेईमानी। दोस्तों, 5 मिनट का ये आप ध्यान से सुन लेंगे तो किसी भी सवाल को भाइयों क्या है, आसानी से कर पाएंगे। देखो, खरीदते समय बेईमानी मतलब दोस्तों सिंपल सा इतना है, कोई रद्दी पेपर वाला आपके पास आता है, आपसे बोलता है सर आपका सामान हुआ है 10 kg, और वो क्या है, आपको 10 kg का पैसा देके चला जाता है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों उसने क्या है, बेईमानी की थी, वह 10 kg ना होके 12 kg 15 kg सामान था। तो यानी यहाँ से हम ये सीख पा रहे हैं, आपको पैसा दिया गया था 10 kg का और आपसे सामान खरीदा गया था 12 kg या 15 kg, तो उसने क्या है, बेईमानी की थी। और इसी तरह उसने क्या है दोस्तों, लाभ कमाया था। देखिए कैसे। हम आसान बनाने के लिए दोस्तों हम मानते हैं किसी वस्तु जो 1 ग्राम का मूल्य क्या है, सीधा सीधा 1 रुपये है। ये सिंपल इसलिए मान रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको कभी कभी क्या है, 60 ग्राम की बेईमानी, 40 ग्राम की बेईमानी, इस तरह से ही सवाल आते हैं, तो वो आपको आइडिया रहनी चाहिए इजी कैलकुलेशन के लिए। यानी वह 1000 ग्राम की कीमत क्या है भाई, आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम की कीमत है 1000 रुपये। अब सपोज करो कोई दुकानदार आया आपसे सामान खरीदने, मैंने बोला वह क्या है भाई, 20% बेईमानी करता है। 20% बेईमानी करता है। 20% का बेईमानी का मतलब क्या है दोस्तों, 20 की बेईमानी कर रहा है 100 पे। अब चूंकि हम 1000 ग्राम पढ़ रहे हैं तो मैं 1000 लेके चलूंगा। वो क्या है, 1000 ग्राम पे 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। सिंपल सी बात ये है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, वह आपसे 200 ग्राम ज़्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा। 200 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, यदि वह आपसे 800 ग्राम खरीदे तो भी क्या है, वह 20% की बेईमानी कहलाएगी। वह आपसे 1200 ग्राम खरीदे तो भी क्या है दोस्तों, 20% की बेईमानी कहलाएगी। लेकिन बात समझने वाली भाई यहाँ पे ये है कि बेईमानी का भी क्या है, एक उसूल होता है। बेईमानी हमेशा क्या है, प्रॉफिट के लिए की जाती है। ऐसा दुनिया में कोई पागल इंसान नहीं है जो बेईमान भी कहलाए और क्या है, वो नुकसान भी झेले। यानी कहने का मतलब ये है, जब वह खरीदेगा तो 1000 ग्राम की जगह क्या है, तौल में गड़बड़ी करके वो आपसे 200 ग्राम अधिक खरीदेगा। यानी 1000 ग्राम की जगह उसने आपसे सामान कितना खरीदा दोस्तों, 1200 ग्राम सामान खरीदा। ये उसने खरीदते समय 20% बेईमानी की। खरीदते समय 20% बेईमानी की। किसी भाई बहन के मन में डाउट ये हो कि सर 20% बेईमानी मतलब वो 800 ग्राम भी तो खरीद सकता है, तो भाइयों मैंने आपको समझाया है, बेईमानी हमेशा क्या है, लाभ के लिए की जा सकती है। दुनिया में ऐसा कोई पागल नहीं है जो बेईमान भी कहलाए और नुकसान भी झेले। आपसे दोस्तों आप ये बताइए, आपसे माल कितना खरीदा गया, माल कितना खरीदा, 1200 ग्राम। कितने रुपए का खरीदा, आपको पैसा कितना दिया गया, आपको 1000 ग्राम का पैसा दिया गया, यानी आपको 1000 रुपये दिया गया। 1 ग्राम का 1 रुपये है, आपको पैसा दिया गया 1000 रुपये। आपसे 1000 रुपये में 1200 ग्राम माल खरीदा। यदि यह माल खरीदा इतना था, यदि यह माल बेचे बाजार में जाके इसे, यदि यह माल इसको बेचता है
तो दोस्तों कितने रुपए में जाएगा, 1200 रुपये में जाएगा। यानी उसने कोई माल 1200 ग्राम 1000 में खरीदा, 1200 में बेचा, कितने का लाभ कमाया भाई, 200 रुपये का लाभ कमाया। कितने पे कमाया, खरीदा कितने में था, 1000 में, बेचा 1200 में, यानी सीपी हमारा क्या है, 1000 रुपये है। तो यहाँ से आप प्रतिशत लाभ निकाले हैं, यदि मैं यहाँ से प्रतिशत लाभ निकालूँ तो 200 रुपये का लाभ कमाया 1000 रुपये पे, और गुणा 100 कर दूंगा तो ये मेरी प्रतिशत लाभ आ जाएगा। सीधा सीधा दोस्तों ये कितना आया, 20% का लाभ आया। ये बात समझ में आई दोस्तों। ये बात हुई खरीदते समय बेईमानी की, 20% का लाभ आया खरीदते समय बेईमानी का। यहाँ से दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लीजिए, जो आपको बात समझनी है। यदि मैं बात कर रहा हूँ खरीदते समय, यदि मैं बात कर रहा हूँ खरीदते समय, तो खरीदते समय बेईमानी प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर है। बेईमानी प्रतिशत, बेईमानी भी 20% की, लाभ भी हमारा कितना आया, 20% लाभ आया है। खरीदते समय बेईमानी प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ प्रतिशत है। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, समझ यहाँ से चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, केवल इतनी सी बात हमने यहाँ से सीखी है। यदि वह 20% की बेईमानी खरीदते समय कर रहा है तो सिंपल सा उसका मतलब क्या है, वह 20% लाभ कमा रहा है खरीदते समय। अब बात करते हैं दोस्तों बेचते समय। बेचते समय की कहानी थोड़ी सी अलग है। बेचते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी दोस्तों कैसे होती है, आप ये देखिए। बेचते समय बेईमानी कैसे होती है, मैंने आपको बोला कोई दुकानदार 20% की बेईमानी कर रहा है, कोई दुकानदार 20% की बेईमानी कर रहा है, यानी 1000 ग्राम पे वो क्या है दोस्तों, 200 ग्राम की बेईमानी करेगा। ये बात समझ में आई पहले। अब 200 ग्राम की बेईमानी, यदि वो आपको 200 ग्राम माल ज़्यादा देगा या कम देगा आपको, पहले आप ये समझिए। बेईमानी लाभ के लिए कमाई जाती है। बेईमानी क्यों की जाती है, लाभ हम कमा सकें। यानी वह आपको बोलेगा कि भाई मैं आपको 1 किलो माल दे रहा हूँ, लेकिन माल कितना देगा, 200 ग्राम कम, यानी 800 ग्राम माल देगा। यानी उसे देना चाहिए था 1000 ग्राम। बात समझ में आ पा रही है दोस्तों। आपको दिया कितना जा रहा है, 800 ग्राम माल दिया जा रहा है भाई। आप बेचा कितना उसने, 800 ग्राम माल बेचा। क्या कह के बेचा, 1000 ग्राम बोल के। अब आप ये बताइए इसने बेचा कितने में है, इसका पैसा कितना लिया ग्राम का, 800 ग्राम का, 1000 ग्राम बोल के दिया, यानी आपसे 1000 रुपये लिया गया है। कोई सामान का मूल्य आपको 800 ग्राम का 1000 रुपये उसने क्या है, बेचा है। उसने सामान दोस्तों ये खरीदा कितने में था, ये सामान वो खरीदा कितने में था, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, 800 ग्राम का मूल्य 800 रुपये आएगा। यानी वह कोई सामान आपको 1000 में बेच रहा है, जो कि उसने क्या 800 में खरीदा था। 800 ग्राम 1000 में बेच रहा है, 800 ग्राम उसने 800 रुपये में खरीदा था। खरीदा इतने में था, बेचा इतने में है, लाभ कितना कमाया, 200 रुपये का भाइयों लाभ कमाया। अब लाभ और किस पे कमाया, सीपी पे कमाया जाता है प्रतिशत लाभ के लिए। यानी सीपी कितना है उसका, 800 रुपये है, 200 का लाभ कमाया 800 रुपये पे, प्रतिशत के लिए मैं 100 का गुणा कर दूंगा, सीधा सीधा 4, यानी आप बोल सकते हैं 25% का लाभ कमाया। 25% लाभ आया भाई आपका। यहाँ से जो सीखने वाली बात है, ये आप सीखिए, जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, बेचते समय, बेचते समय सारा ध्यान आपको बेचते समय देना है दोस्तों, यहीं पे सारा झोल झाल है। बेचते समय प्रतिशत बेईमानी, प्रतिशत बेईमानी बराबर नहीं होती है प्रतिशत लाभ के। ये समझ लीजिए तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे बेईमान दुकानदार के। लाभ कितना हुआ, 25%, बेईमानी कितनी थी, 20%। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं। ये समझ गए दोस्तों। आपको 800 ग्राम माल दिया गया है, क्या कह के दिया गया है कि ये भाई 1000 ग्राम है। 800 ग्राम माल आपको 1000 रुपये में दिया गया है, वही उस दुकानदार ने 800 ग्राम माल 800 रुपये में खरीदा था। 800 में कोई सामान उसने खरीदा था, 1000 में दिया गया है, 200 का लाभ कमाया, 800 पे सीधा सीधा 25% लाभ आ गया। अब दोस्तों ये तो रही खरीदते और बेचते समय की कहानी। अब जब भी हम क्या है बेईमान दुकानदार का कोई सा भी सवाल करेंगे, हम क्या है क्रमागत लाभ या सक्सेसिव डिस्काउंट वाला आपने जो कंसेप्ट देखा था, जैसे मैं बताऊं, ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पे बेची, यानी 120/100,
ये बी को बेची, बी ने क्या है सी को बेची, अगेन 120/100, 20% लाभ पे। इस तरह से जो आप बार बार लाभ कमाते थे, इसी को एक तरह से दोस्तों हम क्या है और लिख सकते हैं। ये आपने यहाँ पे क्या है इनको खड़ा लिखा है, मैं लिख सकता हूँ सीपी और एसपी। 100 के सामान को 120 में बेचा, दूसरी बार भी उसने क्या किया 100 के सामान को 120 में बेचा। इस तरह से क्या है फाइनल, यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनल लाभ या फाइनल हानि। 100 से 20 से 5, 20 से 6, 20 से 5, 20 से 6, यानी इन दोनों का गुणा करो, 5 गुणा 5 कितना हुआ 25। 25 के सामान को बेचा गया है 36 रुपये में, 11 का लाभ कमाया, 11 का लाभ 25 पे कमाया, तो प्रतिशत लाभ के लिए मैं 100 का गुणा करूंगा 4, यानी 44%। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा लाभ हानि बेईमान दुकानदार वाले केस में, न कि ये। यहां से दोस्तों हमें क्या है बहुत सारी सहूलियत मिलेगी। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% बेईमानी करता है एवं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो प्रतिशत लाभ क्या हो। मैंने भाइयों आपको बताया है बेईमानी खरीदते और बेचते समय दोनों में की जाती है। खरीदते समय का कंसेप्ट अलग है, बेचते समय का कंसेप्ट अलग है। खरीदते समय मैंने आपको बताया था जितना प्रतिशत का बेईमानी है उतने ही प्रतिशत का क्या है लाभ है, तो आप सीधा सीधा 20% ऑप्शन टिक कर सकते हैं। कितना लाभ आया 20%। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप वो नज़र में रखिए। मैं क्या कह रहा हूँ, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है दोस्तों। कितनी की बेईमानी कर रहा है, 20% की बेईमानी कर रहा है, यानी वह क्या कर रहा है 20% का लाभ कमा रहा है खरीदते समय। खरीदते समय खरीदते समय बेईमानी और लाभ प्रतिशत दोनों दोस्तों बराबर रहती है। मैं ये कहूँगा 20% की लाभ कमा रहा है या 20% की बेईमानी कर रहा है, दोनों एक ही बात है। ये क्या है खरीदते समय की बात है। तो खरीदते समय उसने क्या किया 100 और 120, यानी उसका विक्रय मूल्य 120 है, तो उसका क्या है क्रय मूल्य। बात समझ में आई दोस्तों। यही उसका 20% लाभ बोलो या क्या है 20% बेईमानी बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। वो आपको कर क्या रहा है, आपको आपसे 100 रुपए का सामान क्या है 120 रुपए का सामान खरीद रहा है 100 रुपए का बोल के। ठीक है दोस्तों, यही है। अब दूसरा सीन क्या कह रहा है, वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये तो पहला स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी उसका सीपी कितना है 1 है और विक्रय मूल्य भी 1 है। इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, यानी 100 के आइटम को वह क्या है 120 में बेच रहा है, 20 का लाभ कमा रहा है 100 पे। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 गया 20%। यहाँ पे दोस्तों हमारे स्टेप बढ़ते जाएंगे। ये इसका केवल मतलब क्या है आप आगे जाके समझेंगे। यहाँ पे क्या है सीधा सीधा 20% बेईमानी का मतलब 20% लाभ है। 100 लिखो 120 लिखो 1:1। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार सामान बेचते समय 40% की बेईमानी करता है एवं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। 40% की बेईमानी कर रहा है, कब कर रहा है बेचते समय। तो भाइयों जब भी आप बेचते समय देख रहे हैं थोड़ा अलर्ट हो जाइए। बेचते समय प्रतिशत बेईमानी प्रतिशत लाभ के बराबर नहीं रहती है। आप क्या करेंगे सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। आपको सामान कितना दिया गया, आपको सामान दिया गया दोस्तों 60 रुपए का। क्या कह के दिया गया कि भाई मैं आपको 100 रुपए का सामान दे रहा हूँ। यह है बेचते समय बेईमानी की कहानी। 40% का क्या मान है 40/100, यानी वो आपको कह रहा है कि भाई मैं आपको सामान दे रहा हूँ 100 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में वो आपको सामान दे रहा है 60 रुपए का, 100 रुपए का बोल के। ये क्या है पहला स्टेप है बेचते समय बेईमानी का। दूसरा क्या कह रहा है, उस वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1:1, इन दोनों का गुणा कीजिए। 60 के सामान को वह 100 रुपये में बेच रहा है, 40 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है दोस्तों 60 पे। 40/60 गुणा 100, यानी ये क्या हुआ 2/3। तो कितना आया दोस्तों 66.67%। दोस्तों आपको ध्यान देना है किस बात पे, जब भी आप बेचते समय, ये देखिए बेचते समय बेईमानी कोई कर रहा है, बेचते समय बेईमानी कर रहा है, तो 40% की बेईमानी को लिखा कैसे जाएगा। 40% की बेईमानी को लिखा कैसे जाएगा, सीधा सीधा 40/100 लिखना है। 40/100 लिखना है, इसको लिखो किधर एसपी की तरफ, इसमें से 40 कम करके क्या है सीपी की तरफ। यानी वो कर क्या रहा है,
आपको 100 रुपये बोल के 60 रुपये का सामान दे रहा है। आपको सामान दिया गया 60 रुपये का, आपको बोला गया है कि भाई मैं आपको 100 रुपये का सामान दे रहा हूँ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 66.67%। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 kg की जगह 750 ग्राम दे रहा है। बेचते समय दे रहा है दोस्तों, बेचते समय कर रहा है, यानी आपको करना क्या है? सीपी लिखो, एसपी लिखो। करना क्या है दोस्तों? आपको सामान कितना दिया जा रहा है? आपको 750 ग्राम सामान दिया जा रहा है भाई, इतना सामान आपको दिया जा रहा है। क्या कह के दे रहा है कि भाई मैं आपको क्या है 1000 ग्राम दे रहा हूँ, 1000। इन दोनों का रेशियो लेना था और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 1/1। 250 से ये कितनी बार गया? 3 बार, ये 4 बार। कितना आया दोस्तों? 3 उसका सीपी है, 4 एसपी है। 1 रुपये का लाभ कमाया, 3 रुपये पे परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 33.33%। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बेचते समय आपको बस लिखने का तरीका आ जाए। बेचते समय यदि आप ये पकड़ पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो आइटम आपको दिया गया है, कितना आइटम दिया गया है? 750 ग्राम आइटम आपको दिया गया है, ये यहाँ पे लिखना है। जितना माल आपको दिया जा रहा है वो इधर आएगा, कितना बोल के दिया जा रहा है वो इधर आएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी एवं बेचते समय भी क्या है 20% की बेईमानी करता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत शानदार सवाल है दोस्तों। कैसे करेंगे? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। 20% लाभ इधर, 20% लाभ इधर। आपने क्या पढ़ा था? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सभी ने पढ़ा है। यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 ये आ गया, 4 ये आ गया, सीधा सीधा 44%। आप क्या है? पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। भाइयों ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको बताया था, खरीदते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदते समय बेईमानी प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों बराबर रहते हैं। बेचते समय क्या उसने 20% की बेईमानी की तो क्या उसने 20% लाभ कमाया? भाइयों बेईमानी उसने जरूर 20% की है, लेकिन लाभ उसका 20% नहीं है। करना कैसे है? आपको सीधा सीधा यहाँ पे सीपी लिखना है, यहाँ पे एसपी लिखना है। सीपी एसपी लिखा गया। खरीदते समय क्या कर रहा है? 20। पहला सिस्टम क्या है? खरीदते समय 2 स्टेप बनेंगे, स्टेप आपके बढ़ते भी जाएंगे। खरीदते समय क्या कर रहा है? वह 20% की बेईमानी कर रहा है, या आप बोल सकते हैं 20% का लाभ कमा रहा है। खरीदते समय दोनों एक ही बात है। अब दोस्तों दूसरा क्या है? बेचते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बेचते समय 20% बेईमानी मतलब 20% बेईमानी मतलब वह आपको 80 ग्राम सामान दे रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई मैं आपको 100 ग्राम सामान दे रहा हूँ। आपको माल दिया जा रहा है 80 रुपये का, क्या बोल के दिया जा रहा है? 100 रुपये का माल दे रहा हूँ मैं। तो इन दोनों को सॉल्व करना था दोस्तों। 100 से 100 गया, 20 से ये गया 4 बार, 20 से गए 6 बार। कितना आया? 4/6। 2 का लाभ कमाया, 4 पे कमाया, सीपी कितना है? 4 है। गुणा आप 100 करेंगे, सीधा सीधा 50%। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन सी 50%। अब भाइयों क्या आप इस तरह से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बशर्ते आपको बेचते समय प्रतिशत लाभ निकालना था। बेचते समय प्रतिशत लाभ क्या है? 25% लाभ है बेचते समय। यानी ए कितना है? आपको सक्सेसिव लगाना ही था, तो 20 और 25 का लगाते भाई। 20 गुणा 25 डिवाइड बाई 100, ये कितना आया? 45 प्लस 5 यानी 50%। खरीदते समय ये ठीक है, खरीदते समय 20% की बेईमानी 20% के लाभ के बराबर रहती है। बेचते समय जो भाई उसका लाभ था वो 25% का लाभ था। 20% बेईमानी मतलब 25% का लाभ। ठीक है दोस्तों, आप गलती क्या करते हैं? ससे से बिल्कुल लगा सकते हैं, बशर्ते आपको बेचते समय लाभ निकालना होगा पहले। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस तरह की अप्रोच लगाएं, ये आपके लिए ज़्यादा सहूलियत है। अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है एवं 30 ग्राम वजन कम तौलता है, प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। बहुत आसान है, देखो दोस्तों, सीपी एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाए, आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहली चीज कह रहा है वो 44% हानि पे अपने सामान को बेचता है।
यदि वह 100 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है, 44% का हानि उठाएगा, बेचेगा कितने में भाइयों? 56 में बेचेगा। इसमें किसी भाई बहन को आपत्ति है? ठीक है भाई, किसी को नहीं है। दूसरा सामान क्या कह रहा है वो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवं 30% वजन कम तौलता है। 30% वजन कम तौलने का मतलब क्या है दोस्तों? 30% कम तौलने का मतलब क्या है? वो आपको दे रहा है 70 ग्राम, 70 रुपये का माल दे रहा है। क्या बोल के दे रहा है कि भाई मैं आपको 100 ग्राम का माल दे रहा हूँ या 100 रुपये दे रहा हूँ। यही आपको सॉल्व करना था। 100 से 100 गया, 7 से 10 बार, 7 से 8 बार, यानी 10:8 आ गया। कितना हानि हुआ दोस्तों? 2 रुपये की हानि हुई। 10 रुपये पे प्रतिशत हानि के लिए 100 से गुणा करेंगे, कितना आया? 20% हानि हुई। 20% दोस्तों आपकी हानि हुई। बात समझ में आई दोस्तों? ये क्या कह रहा है यहाँ पे? 44% की हानि उठाई, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या कह रहा है? बेचते समय 30% की बेईमानी की। ये दोनों स्टेप हैं। 30% बेईमानी मतलब वो आपको 70 रुपये का माल दे रहा है 100 रुपये का बोल के। ठीक है भाइयों, ऐसे लिखना होता है। अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है एवं 25 ग्राम 25% वजन कम तौलता है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सीपी लिखो, एसपी लिखो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 10% हानि पे बेच रहा है, यानी 10 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा है? 9 में 10% हानि हो गई। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत है? दूसरा स्टेप क्या लिखना है दोस्तों आपको? वो क्या कह रहा है? 25% वजन कम तौलता है। 25% वजन कम तौलता है मतलब वह आपको 75 रुपये का सामान दे रहा है 100 रुपये का बोल के। इन दोनों का गुणा कर लीजिए दोस्तों, इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए। जो कट रहा है वो आप काट लीजिए। 25 से ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 25 से ये 4 बार। 3 से ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार। यानी यहाँ पे 10 बचा। 10 के सामान को 3 × 4 12 रुपये में बेच रहा है। 2 रुपये का लाभ कमा रहा है 10 रुपये पे। प्रतिशत लाभ के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया भाइयों? 20% लाभ आया। 20% लाभ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आपको बेचते समय केवल ये ध्यान रखना है कि बेचते समय क्या लिखना है हमें, बाकी सीधा सीधा आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाइए। अगला सवाल देखते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशन आए, आपके 3 4 कितने भी कॉम्बिनेशन दे दे, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाइयों? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को P% लाभ पर बेचने का दावा करता है, साथ में वह क्या कर रहा है? 30% वजन कम तौल रहा है, और इस तरह से वह 37.5% का लाभ कमाता है। तो पी का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, अगेन सीपी लिखो इधर, एसपी इधर लिखो। इन दोनों का आपको फाइनल रेशियो पता चल जाए, इन दोनों का फाइनल रेशियो आपको पता चल जाए तो आप आसानी से लाभ और प्रतिशत हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों? P% लाभ कमा रहा है। मुझे नहीं पता कितना परसेंट लाभ है, ये बोल रहा है P% लाभ है। मैं कोई सा भी रेशियो मान सकता हूँ। मैंने माना सीपी उसका ए है, तो एसपी कितना है भाइयों? बी है। मैंने कोई सा भी रेशियो मान लिया, ठीक है। इसमें किसी भाई बहन को दिक्कत कोई नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? 20% वजन कम तौल रहा है बेचते समय। दूसरा क्या कह रहा है? बेचते समय 20% कम तौल रहा है दोस्तों। 20% कम तौल रहा है, यानी कितना तौल रहा है? 80 तौल रहा है, क्या कह के? 100 रुपये की। ठीक है दोस्तों, ये है। और इस तरह से वो कर क्या रहा है? उसको लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 37.5% का। 37.5% का लाभ हो रहा है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी उसे 1000 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है? 375 का लाभ हो रहा है। यानी 1000 को वह क्या है? 1375 में बेच रहा है 1000 के सामान। इन दोनों का गुणा करो, बराबर रखो इसके। देखो कैसे दोस्तों, 20 से कितनी बार गया? 4 बार। 20 से कितनी बार गया? 5 बार। ये कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 125 से 8 बार, 125 से 11 बार। आपको गुणा क्या करना है? 4a/5b किसके बराबर है भाई? 4a किसके बराबर है? 8 के बराबर। 5b किसके बराबर है? 11 के बराबर। 4 से गया ये कितनी बार? 2 बार। यहाँ से क्या आप a/b निकाल सकते हैं? a/b कितना आया? 5 उधर जाएगा, 10/11। ये आ गया सिंपल सा।
यानी ए का मान 10 है, बी का मान 11 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ है दोस्तों? 10 पे 1 बढ़ रहा है, यानी 10% का उसने क्या है शुरुआत में लाभ बेचने का दावा किया था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। बात समझ में आ पाई दोस्तों? आपको क्या करना था, दो रेशियो मान लिए, ए और बी मान लिया, दूसरा क्या है, बेचते समय 20% की बेईमानी होगी, यहाँ पे फाइनल रेट लिख लिया, 1000 के सामान को 1375 में बेच रहा है, इन दोनों का गुणा करो वो 8 के बराबर है, इन दोनों का गुणा करो वो 11 के बराबर है। यहाँ से अपन ने यही तो किया था, ए और बी का मान कितना आ गया? 10:11, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा 10% का मुझे लाभ हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? सभी को मजा आ रहा है? अगला सवाल देखते हैं। अब क्या है, सवालों का क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को P% हानि पर बेचने का दावा करता है एवं 20% कम वजन तौलता है और 20% का दोस्तों वह लाभ कमा रहा है, तो P का मान क्या होगा? सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, CP रेशियो SP लिखो। P% का लाभ मुझे नहीं पता, पहला स्टेप क्या है, वो कह रहा है P% की हानि कमा रहा है दोस्तों, सॉरी हानि, आपने माना A/B है, आपने माना A/B है, ठीक है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वह एवं 20% वजन कम तौलता है बेचते समय। बीच दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 20% की बेईमानी कर रहा है बेचते समय। 20% की बेईमानी यानी आपको 80 रुपए का सामान दे रहा है 100 रुपए का बोल के, आपको 80 ग्राम दिया जा रहा है 100 ग्राम के बदले में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वह क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 पे 120 रुपए कमा रहा है। कुछ कट रहा हो उसको काट दीजिए, 20 से 4 बार, 20 से दोस्तों 5 बार, यानी इन दोनों का गुणा कीजिए, 4A/5B कितना आया भाइयों? ये कट रहा है 5 बार, ये कट रहा है 6 बार, यही है 5/6, यानी आप ये यहाँ से ये देख सकते हैं, A/B कितना आया दोस्तों? A/B कितना आया? 25/24, यही आया। 5 उधर जाएगा, 5 उधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, A/B कितना आया? 25/24, यानी A का मान कितना है? 25 है, B का मान कितना है भाइयों? 24 है। कितना कम है? 1 कम है। कितने पे कम है? 25 पे कम है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, यानी आपको क्या है दोस्तों, ये 4% की क्या है? हानि है। 25 का सामान यदि वह 24 रुपए में दे रहा है, तो 4% की वह हानि कमा रहा है। कि क्या रहा दोस्तों? 4% हानि। बात समझ में आई दोस्तों? लाभ की जगह क्या है, ये हानि है, ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा है? अगला सवाल देखें, देखिए। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी कर रहा है, बेचते समय भी 20% की चोरी कर रहा है और अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, CPSP, खरीदते समय 20% चोरी, पहला स्टेप क्या है, खरीदते समय। खरीदते समय जितना चोरी कर रहा है उतना ही लाभ हो रहा है, सीधा सीधा अपन सीख चुके हैं। 20% चोरी का मतलब क्या है, सीधा सीधा 100 के सामान को 120 में दे रहा है। यहाँ पे आप सीधा सीधा रेशियो लिखें, वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं, आप बाद में यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं। बेचते समय क्या कर रहा है दोस्तों? बेचते समय क्या कर रहा है? बेचते समय भी क्या है, 20% की चोरी कर रहा है, 20% बेईमानी कर रहा है। 20% बेईमानी का मतलब क्या है भाई, आपको 80 का सामान दिया जा रहा है 100 रुपए का बोल के, ठीक है भाई, यही रहा। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, साथ में वह 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। दावा क्या कर रहा है वो? 10% हानि का मैं बेचता हूँ, यानी 10 के सामान को वो क्या है 9 में बेच रहा है। 3 स्टेप आगे भाई, ये 3 इधर 3 इधर, जो काट छांट हो रही हो कर दो। 100 से 100 गया, 40 से कितनी बार गया? 2 बार। 40 से ये कितनी बार गया दोस्तों? 3 बार। इधर कितना आया? 2 गुणा 10, 20 के सामान को वो कितने में दे रहा है? 3 गुणा 9, 27 में दे रहा है। 20 के सामान को 27 में दे रहा है, 7 रुपये कमा रहा है, कितने पे? 20 पे। प्रतिशत के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 20 से 5 बार गया, यानी उसका प्रतिशत लाभ कितना रहा? 35% उसने लाभ कमाया। 35%, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितने भी स्टेप बढ़ते जाएं, आपको केवल एक चीज आनी है कि बेचते समय हम कैसे लिखते हैं, बाकी जैसे जैसे CP और SP का रेशियो दे रखा है लिखते जाइए
आपका सवाल चुटकियों में हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य लिखता है। देखो बढ़िया सवाल है भाई। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना, यानी कितने में बेचेगा, 120 रुपये उसने एमआरपी लिख रखी है भाई। सीधा सीधा 20% अधिक का मतलब यही है। ठीक है। दूसरा क्या लिख रहा है, और ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दे रहा है। बट्टा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि इस सवाल में ये आता है, 10% का बट्टा का मतलब क्या है दोस्तों, वह क्या है, 100 रुपये के सामान को क्या है 90 में दे रहा है, आपको 10% की छूट दे रहा है। ठीक है भैया, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया, ये क्या है, 20% अंकित मूल्य अधिक लिख रहा है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, एवं बेचते समय 20% की चोरी कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, 20% की चोरी कब कर रहा है वह, बेचते समय। बेचते समय यानी आपको 80 के सामान को 100 में दे रहा है वो, तो लाभ क्या होगा, यही आपको कैलकुलेट करना था। 100 से 100 गया, 40 से 2 बार गया, 40 से 3 बार गया, यानी वह दोस्तों कुछ और जा रहा है क्या, 200 के सामान को कितना दे रहा है, 270 में दे रहा है, यानी 20 के सामान को 27 में दे रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपये का, कितने पे, 20 पे, गुणा 100, 5 से सॉरी 7 का लाभ हो रहा है, 20 से 5 बार, अगेन कितना आया दोस्तों, 35% का लाभ बुक किया। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। अंकित मूल्य पर क्या है, बेच रहा है, यानी 20% अधिक लिख रहा है, 100 का माल पे वो 120 लिख रहा है। दूसरा क्या करे, डिस्काउंट दे रहा है, 100 के सामान को आपको 90 में देगा। तीसरा क्या है, 20% बेईमानी कर रहा है। तीनों को लिखिए, यहाँ पे तीनों को गुणा कीजिए, जो कट रहा हो वो काटिए। 200 के सामान को 270 में बेच रहा है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं 35% का लाभ कमा रहा है। अगला सवाल देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। सीपी, एसपी, 20% अधिक मतलब 100 का सामान 120 रुपये में बेचेगा अंकित मूल्य पे, अगर बेचता है तो। ठीक है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, ग्राहक को 10% बट्टा दे रहा है, 100 के सामान को 90 में बेचेगा। यहाँ पे ये क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है भाई। ये डिस्काउंट हो गया, ये हो गया आपका एमआरपी, 20% अधिक एमआरपी लिख रखा था। बेचते समय 20% की चोरी कर रहा है। तीसरा स्टेप क्या है, 20% की चोरी कर रहा है कब, बेचते समय। बेचते समय चोरी कर रहा है मतलब 80 के सामान को आपको 100 रुपये में देगा। यदि उसने सामान खरीदते समय भी 20% की बेईमानी की हो, खरीदते समय भी क्या है दोस्तों, उसने 20% की बेईमानी की है, यानी 20% बेईमानी मतलब 20% लाभ। ये 4 स्टेप हो गए भाई। आपको कुछ नहीं करना, जितना दिया जा रहा है सीधा सीधा इस तरह से लिखते जाइए, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। जो कट रहा हो वो काट दीजिए। 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई दोस्तों, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, बचा कितना, कुछ बचा क्या दोस्तों, 100 से 100 गया, 100 से ये 100 गया, 80 से यानी ये 2 बार, 40 ये 3 बार। दोबारा से लिखना पड़ेगा भाई, दोबारा से लिखना पड़ेगा, एक सेकंड। तो 120, 100, 90, 80, 100, 100, 120, 100 से 100 काटिए, 40 से ये 2 बार, 40 से 3 बार, 100 से ये दोनों जीरो गई, कितना बचा, 200 इधर आया, इधर कितना आ रहा है दोस्तों, 12 गुणा 9, 108, 108 गुणा 3, कितना आया, 324 रुपये। यही रहा दोस्तों। 100 गुणा 2, 12 नम 108 गुणा 3, 200 के सामान पे उसने 124 रुपये का लाभ कमाया। 124 रुपये का लाभ कमा रहा है 200 पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 100 का गुणा करेंगे प्रतिशत लाभ के लिए, कितना रहा, 62% दोस्तों आपका क्या है, प्रॉफिट है। बात समझ में आई दोस्तों।
आपको करना क्या था, केवल इतना करना है, जितने आपको स्टेप दे रखे हैं आप सीधा सीधा इनको इधर लिखते जाइए। यहाँ पे आप फाइनल एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, जितना लाभ प्रतिशत आपको हुआ है वो आप क्या है दोस्तों यहाँ से इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या है, बेईमान दुकानदार जितने तरह से बेईमानी कर सकता है या आपके एग्जाम में जितने संभावित प्रश्न इस पर बनते हैं वो सभी कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।